हेलो एवरीवन, सो आई होप ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और साथ में देखेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपके डीयू में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। पिछले सालों का इन द सेंस कि जैसे 2015 के बाद से जब आपका पेपर जो एमसीक्यू आना स्टार्ट हो गया, मतलब टोटल क्वेश्चन जब से आपके एमसीक्यूज होंगे, तो उसके बाद से हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन बच गए तो उसके लिए अगली वीडियो आ सकती है, बट ठीक है, मतलब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको पूरा खत्म कर दे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उन सारे लोगों में जो कि डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि एमएससी डीयू का जो आपका एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करें तो प्लीज आप इस वीडियो को उन सबके बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं पेपर एनालिसिस करूं यहाँ पे, तो देखो आपका कॉम्प्लेक्स जो है ऐसे दिखता तो है कि यार ये मैथमेटिकल का तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन देखो अगर मैं 2015 की बात करूं, 2015 जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे गए थे डीयू में, इस साल 75 क्वेश्चन आए थे, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आज इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो इसमें 50 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे आपके एक भी क्वेश्चन जो थे वो इस टॉपिक से नहीं पूछे गए थे। 17 की अगर बात करूं, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। 18 की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और अगर मैं 20 की बात करूं तो इस टॉपिक से, सिर्फ इसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 1 2 3 4 6 सालों में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 3 4 4 4 और 4 8 4 12, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब आप लगा सकते हो लास्ट 6 ईयर का अगर आप एवरेज लो तो 2 क्वेश्चन जो हर साल इस टॉपिक से पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी साल 3 क्वेश्चन, किसी साल 0 क्वेश्चन। तो हम वही देखेंगे कि क्या, मतलब देखो यहाँ पे मैंने लॉरेंस सीरीज को ऐड करके रखा हुआ, टेलर सीरीज को ऐड नहीं किया बाय द वे। लॉरेंस सीरीज चूंकि इसी के अंदर आता है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया कि चलो लॉरेंस सीरीज से जितने क्वेश्चन आए वो सारे कॉम्प्लेक्स के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो हम इन सारे क्वेश्चन को, जो हमारे 12 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसा, कौन सा पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन जो है था लॉरेंस सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू z = 2 में यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ पोल एंड वैल्यू ऑफ रेजिड्यू जो है वो कितनी है। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पोल की बात करूं, अगर लॉरेंट सीरीज आपके पास है तो आपको बोलना कि सर पोल जो होगा वो क्या होगा। तो पोल तो आपका देखो z = 2 जो होगा ये आपका पोल रह जाएगा। बट द थिंग इज व्हाट इज द रेजिड्यू। तो रेजिड्यू का मतलब होता है कि आपका लॉरेंट सीरीज में वट एवर इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव पावर टर्म, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट नेगेटिव पावर टर्म। फर्स्ट नेगेटिव पावर टर्म का मतलब क्या हो गया, जहां पे आपके, जैसे मैं आपको यहां पे समझाऊं, देखना जरा ध्यान से, आपका लॉरेंट सीरीज का जो जनरल फॉर्म होता है एफ जेड, दैट इज इक्वल टू, अगर यहां पे हम देखो सम ओवर, यहां पे क्या होता है ए एन, और यहां पे था z माइनस ए टू द पावर एन, और प्लस क्या होता है सम ओवर बी एन डिवाइड बाय z माइनस ए टू द पावर एन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे ये जो टर्म होता है इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं होता है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल पार्ट। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल पार्ट। अब प्रिंसिपल पार्ट का जो पहला टर्म होगा वो कब होगा, जब आपके n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या ऐसे, मतलब प्रिंसिपल पार्ट का जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा, मतलब जो लोएस्ट नेगेटिव पावर रहेगा। लोएस्ट नेगेटिव पावर का मतलब समझ लो कि जैसे अगर यहां पे ये रहा 1/z-2 रहा, लोवेस्ट नेगेटिव पावर 1 है। अगर जैसे आपका टर्म ही स्टार्ट हो रहा है यहां से z-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/z-2 का होल क्यूब, अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है और पावर 1 का टर्म ही नहीं है, तो आपका लोएस्ट नेगेटिव पावर जो दैट इज 2, मतलब आपका ये वाला टर्म, समझ गए। तो इसी का जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू, उसी को हम बोलते हैं उसका रेजिड्यू, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन में देखो, आपका यहां पे क्या है, लोएस्ट नेगेटिव पावर जो वो आपका टर्म जो है दैट इज दिस, देखो 1/z, उसके बाद यहां पे क्या z-2 की पावर, क्योंकि यहां पे पावर 2 है, यहां पे 3 है, मतलब लोएस्ट पावर जो दैट इज 1, और यहां पे इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1/8। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर बचेगा दैट इज कि आपका ये जो होगा पोल जो होगा दैट इज एट z = 2। अगर मैं यहां पे पोल की बात करूं, सॉरी ऑर्डर पूछा, सॉरी यहां पे ऑर्डर पूछा आपसे, नॉट पोल पूछा है। सो ऑर्डर की बात करें तो इसका पावर जितना था दैट इज ऑर्डर, और इसका पावर जो दैट इज 1, और इसका ये जो है आपका कोफिशिएंट जो दैट इज 1/8। इसका मतलब ऑर्डर इज 1 एंड द रेजिड्यू इज 1/8। सो द राइट आंसर विल बी सी जो होगा ये इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये 2015 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां पे पूछा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 2xy, द रियल पार्ट इज, मतलब एनालिटिक पार्ट की अगर बात करें, आपको देखो fz जो होगा दिस इज एनालिटिक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे uxy और दैट इज इक्वल टू प्लस आयोटा v, एंड यहां पे हो गया
आई वाई, ठीक है। ये आपका हो गया एनालिटिक फंक्शन। अगर ये आपका एनालिटिक फंक्शन है उस केस में क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और आपका होता है डेल यू बाय डेल वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये आपका होता है, दिस इज द कंडीशन को, इसको बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन या कॉची रीमान कंडीशन। आप कह लो कि अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो आपका फंक्शन जो का दैट विल बी एनालिटिक। तो देखो यहां पे दिया हुआ था इमेजिनरी पार्ट, मतलब यहां पे क्या दिया, वी गिवन आपको, राइट। आपका v जो गिवन है दैट इज सिंपली एज दैट कैन बी रिटन एज 2xy। आपका v जो है दैट इज 2xy। अब जरा बताओ यहां से ध्यान से देखना, आपका क्या है, डेल u बाय डेल x दैट इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट करो दैट इज इक्वल टू 2x, तो यहां से क्या हो गया, डेल u बाय डेल x दैट इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका u क्या हो जाएगा, तो इसको पार्शियली इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ y एंड देन प्लस सम कांस्टेंट। ये आपका कोई कांस्टेंट बच गया। पहला तो आपने पहला वाला पार्ट जो इसका यूज करके आपने निकाला u की वैल्यू, ये सेकंड वाले पार्ट का यूज करो। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, डेल u बाय डेल y दैट इज इक्वल माइनस डेल v बाय डेल x। इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दिस विल बी इक्वल टू 2y, राइट, हाँ है ना, विद अ नेगेटिव साइन, और ये आपका बन गया डेल u ओवर डेल y। तो यहां से अगर u की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो ये आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस हो गया आपका fx एंड देन प्लस यहाँ पे c। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ x एंड प्लस c। अब देखो इन दोनों पार्ट को, इसको और इसको, ये दोनों आपके u ही तो है ना, दोनों, ये भी आपका u है ये भी आपका u है। तो इसको अगर आप कंपेयर करो, देखो आपका x स्क्वायर यहाँ पे fx है, y स्क्वायर मतलब माइनस y स्क्वायर आपका fy और एक कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आपका u जो हो गया दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड देन प्लस c। ये जो हो गया दैट इज द रियल पार्ट, ये आपका उस फंक्शन का रियल पार्ट हो गया। इसको आप इससे मिलने थॉमसन मेथड से भी कर सकते हो, बट ये पार्ट अभी के लिए इजी है, इसको आप आराम से यहां से सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। तो राइट आंसर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। आपका ये जो आंसर है, बिकॉज देखो ये आपका कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को आप किधर भी लेके जाओ उससे फर्क पड़ना है नहीं, तो आप उससे कर सकते हो आराम से। तो राइट आंसर इज आपका बी जो होगा ये आपका सही आंसर जाएगा। सो बी इज द राइट चॉइस, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे दिया इन विच क्वाड्रेंट्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज एनालिटिक। देखो आपका फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब कभी भी, जैसे इसकी अगर बात करें, अगर आपका यहां पे z बार का कोई टर्म प्रेजेंट है तो आपका फंक्शन जो होता है वो आपका नॉन एनालिटिक हो जाता है। अगर कहीं भी अगर z बार का कोई पार्ट गिवन है इसका मतलब फंक्शन आपका वहां पे नॉन एनालिटिक हो जाएगा। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे एफ जेड जो है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस क्या हो गया आयोटा एंड देन मॉड ऑफ वाई। नेक्स्ट पेज में करते हैं, थोड़ा साफ सुथरे से तरीके से करते हैं। देखो आपका यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो था दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और माइनस क्या हो गया आयोटा टाइम्स मॉड ऑफ वाई। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझो, आपको पता है कि व्हेन x इज लेस देन 0 आपका मॉड ऑफ x जो होता है दैट इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव x हो जाएगा। और x अगर आपका ग्रेटर देन 0 आपका मॉड ऑफ x हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ x। अगर आपका y लेस देन 0 इसका मतलब मॉड ऑफ y जो हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव माइनस ऑफ y। और आपका अगर y जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ y इज इक्वल टू प्लस ऑफ y। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई। अच्छा हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहां पे क्या था, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, हाँ है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यस यहां पे x और y दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते थे। आपका fz क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इसका मतलब क्या है, दैट इज सिंपली z बार। इसका मतलब दिस पार्ट इज नॉन एनालिटिक। यहां पे आपका फंक्शन जो है दैट इज नॉन एनालिटिक है। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपका x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ z हो गया। यहां पे z बार प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज एनालिटिक। ये आपका पार्ट जो है यहां पे आपका फंक्शन जो है दैट विल बी एनालिटिक। सिमिलरली आप थर्ड केस की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, x इज नेगेटिव, आपका y जो हो गया दैट इज आल्सो नेगेटिव। x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस x और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे हो गया आयोटा y। इसका मतलब ये आपका बन गया माइनस ऑफ z बार। अगर आप ठीक से देखोगे माइनस ऑफ z बार बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आपका फंक्शन जो है दैट इज नॉन है, मतलब जहां पे भी z बार है फंक्शन आपका नॉन एनालिटिक हो जाएगा। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, मेरा x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू fz जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट इज सिंपली इक्वल टू z। मतलब यहां पे क्या हो गया, आपका फंक्शन जो का दैट विल बी एनालिटिक। तो देखो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन एनालिटिक है, फर्स्ट और थर्ड में आपका फंक्शन जो दैट इज नॉन एनालिटिक। सो द राइट आंसर इज द फंक्शन विल बी एनालिटिक इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन जो का दैट विल बी एनालिटिक, ये आपका एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इफ z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन द रियल पार्ट ऑफ cos z। cos z के रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, cos z का मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो cos z दैट इज सिंपली इक्वल टू cos और यहाँ पे क्या हो जाएगा x एंड देन प्लस आयोटा y, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका cos x,
ठीक है, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आयोटा वाई, वेरी गुड। और प्लस क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई, कॉस आयोटा वाई प्लस क्या हो जाएगा इनटू क्या होगा साइन एक्स, ये तो आपका बनेगा कॉस, सॉरी दिस इज सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो आपका बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस आयोटा वाई प्लस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, एंड यहाँ पे बन जाएगा साइन आयोटा वाई। मतलब सर ये तो ठीक है, कॉस आयोटा वाई क्या होता है, कॉस ये होता क्या है, देखो इस चीज को यहाँ पे मैं समझाता हूँ अगले वाले पेज पे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे आप सारे लोगों को पता है कि कॉस एक्स क्या होता है, सो कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस क्या होता है ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे बनता है 2y। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं बाय आयोटा x, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा cos आयोटा इंटू आयोटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 बन गया। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ, सॉरी यहाँ पे e होगा ई टू द पावर, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स और प्लस क्या हो गया ई टू द पावर एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन का एग्जांपल है। तो cos आयोटा एक्स दैट इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, राइट। ये आपका यहां से फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। तो दैट इज cos हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं, यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपका साइन जो है अगर मैं यहां पे करता हूं साइन आयोटा एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका ई टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा एक्स माइनस क्या बन गया ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स डिवाइड बाई आपका बन गया 2y। इसका मतलब 2 आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस ई टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको 2 को यहां से डिवाइड ही कर दो, इसको 2 से डिवाइड रखो, यहां से देखो आप ऐसे कर सकते हो माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स और क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया देखो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब क्या हो गया आयोटा साइन आयोटा एक्स, आयोटा साइन आयोटा एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो क्या, जरा देखो साइन आयोटा एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा और यहाँ पे क्या साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप ऊपर कर दोगे दैट विल बी आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब क्या हो गया आपका साइन आयोटा एक्स, अगर आप ध्यान से देखो साइन आयोटा एक्स दैट इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अगर ये आपका हो गया तो जरा ध्यान से देखो, आपको यही सारी वैल्यूज तो पुट करनी है इस पे। देखो ध्यान से, क्या है यहाँ पे आपके पास टर्म्स cos x है, cos x को एज इट इज रखो, cos x आपका एज इट इज रखो, cos आयोटा y, इसका मतलब क्या हो गया cos हाइपरबोलिक x, दिस विल बी इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y, सॉरी नॉट x, यहाँ पे y है, माइनस sin x को आप एज इट इज रख दो, ठीक है। और sin आयोटा y, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे sin आयोटा y को देखोगे तो दिस इज इक्वल टू आयोटा sin हाइपरबोलिक y, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आयोटा साइन और यहाँ पे क्या हो गया हाइपरबोलिक y। इसका मतलब क्या हो गया दिस इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस क्या हो गया आयोटा, यहाँ पे क्या है साइन हाइपरबोलिक x, सॉरी साइन x, यहाँ पे साइन x, सॉरी नॉट हाइपरबोलिक x, साइन x और यहाँ पे क्या हो गया साइन हाइपरबोलिक y। आपसे क्या पूछा था रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका cos x cos हाइपरबोलिक y। सो cos x cos हाइपरबोलिक i आप y, ये जो है आपका राइट आंसर रहेगा। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन है कि आप ये बताओ यार कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस जेड 3 साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे z को रिप्लेस कर दो बाय ई टू द पावर आयोटा थीटा। बोलोगे सर इससे क्या होगा फायदा, ठीक है, z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। ये आपका है यस और नो, बिकॉज यहाँ पे r ई टू द पावर z का जो जनरल फॉर्म था दैट इज r ई टू द पावर आयोटा थीटा। अगर इससे कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, मतलब रेडियस जो दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अगर ये आप लोगों को समझ आ गया, मतलब r की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपने z को रिप्लेस कर दिया बाय e टू द पावर आयोटा थीटा। अगर आप 1 बाय z करोगे दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। अब जरा बताओ आपका sin थीटा क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट sin थीटा, sin थीटा क्या होता है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2i होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो e टू द पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या हो गया z माइनस क्या हो गया 1 बाय z और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे 2 आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z। दिस इज योर साइन थीटा, ये आपके साइन थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है।
आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। याद रखना यहाँ पे ये जो सर्कल होगा इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी सिंपली 1, मतलब z मॉड्स ऑफ z होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, मतलब सर्कल जो आपका z इक्वल टू 1 में रहेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें रेजिड्यू फाइंड करने में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जरा देखो ध्यान से, ये वाला आपका क्या हो जाएगा डी थीटा। अच्छा, एक बार डी थीटा की बात कर लेते हैं। हमारा z जो है दैट इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हो गया, dz क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू आयोटा हो जाएगा। हाँ यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, dz दैट इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके, यस और नो। ये बात सारे लोगों को समझ आ रही है ना। इसका मतलब सॉरी इनटू डी थीटा हो जाएगा। सो डी थीटा जो हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, ध्यान से देखना, माइनस आयोटा डी जेड इंटू क्या हो गया ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। इसका मतलब हो गया माइनस आयोटा, और इसका मतलब क्या हो गया दिस इज 1 बाय जेड, और यहाँ पे हो गया डी जेड। यस और नो। आई होप ये पार्ट सबका ठीक है, ठीक है, यस और नो। आई होप मेरे को भी देख लेने दो। तो ये आपका हो गया ई टू द पावर आयोटा थीटा एंड यहाँ पे दिस डी थीटा, और डी थीटा अगर आप करोगे तो डी जेड ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, माइनस आयोटा थीटा का मतलब हो गया आपका 1 बाय जेड। यस 1 बाय जेड दैट इज ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ओके परफेक्ट, वेरी गुड। अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से डी थीटा, डी थीटा का मतलब क्या हो गया माइनस आयोटा बाय जेड, और यहाँ पे आपका हो गया देन डी जेड, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या 5 माइनस 3, और साइन थीटा की अगर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका 2 आयोटा जेड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सारे लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर है। एक सेकंड लेट मी चेक, अगर मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो एक बार बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये पार्ट मैंने ठीक किया है। सो डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय आयोटा जेड। क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी जेड डिवाइड बाय आयोटा जेड, परफेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव नीचे आ जाएगा। सो डी जेड डिवाइडेड बाय आयोटा, यहाँ पे आयोटा को आप नीचे कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 हो गया, परफेक्ट। अच्छा, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे देखो ध्यान से, ये वाला आपका क्या बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया dz, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन गया आपका आयोटा z। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 10 आयोटा z, राइट, दिस इज 10 आयोटा z माइनस 3z स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया दैट इज 3। यस, यहाँ पे dz है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दिस इज इक्वल टू dz डिवाइड बाय आयोटा z। आप इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस को कॉमन निकालो, ये दिस विल बी इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 10 आयोटा z एंड देन प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है, सॉरी दिस विल बी माइनस ऑफ 3 क्योंकि यहाँ पे माइनस। यस, अब आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखना, आपका क्या हो गया 3z स्क्वायर माइनस क्या हो गया यहाँ पे 3z स्क्वायर, ये हो गया आपका या तो 3z स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया माइनस 10 आयोटा z एंड देन माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 9 आयोटा z माइनस आयोटा z माइनस 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 3z, और यहाँ पे क्या है z माइनस 3 आयोटा, यस माइनस 3 आयोटा, माइनस अगर मैं यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लूं यहाँ पे क्या बन जाएगा z माइनस 3 आयोटा। हाँ ना, जरा देखो 3 एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक आयोटा यहाँ पे आयोटा आयोटा, ये माइनस फिर से दे देगा, आपका ये टर्म दोबारा से मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया 3z माइनस आयोटा, और इसके यहाँ पे क्या हो गया z माइनस 3 आयोटा, ये आपका बन गया। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा dz डिवाइड बाय क्या बन गया आयोटा z, और यहाँ पे आपका क्या बन गया दिस विल बी इक्वल टू 3z माइनस आयोटा एंड देन यहाँ पे हो गया आपका z माइनस 3 आयोटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये बात सारे लोगों को समझ आ गई यहाँ। अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, या दिस पार्ट इज परफेक्टली फाइन। इसका मतलब क्या होगा देखो, इसके दो पोल्स बनेंगे, पहला पोल क्या बनेगा 3z माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 आयोटा दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, करेक्ट बात है, हाँ ना। यहां से एक पोल बन गया, और आपका एक जो है z इक्वल टू 0 से भी आपका एक पोल बन रहा है। आई होप दिस पार्ट इज आल्सो ओके। या z इक्वल टू 0 से भी आपका ये जो है अलग से एक पोल बन रहा है, मैंने शायद कोई गड़बड़ नहीं की है, या और यहाँ पे 2iz था, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 2iz को मैं यहाँ पे ऊपर लेके चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी, इसको एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं सारे लोग। तो ये आपका 2 आयोटा z हो गया, यहाँ पे आपका 2 आयोटा z हो गया, यहाँ पे 2 आयोटा z हो गया, तो आपका z और z कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3z माइनस आयोटा z माइनस 3 आयोटा। यहां से अगर आप करोगे ध्यान से देखो, तो आपका पहला वाला पोल क्या आएगा दैट इज इक्वल टू z इक्वल टू आयोटा बाय 3, और इससे आपका आएगा z इक्वल टू 3 आयोटा। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्कल जो इसका रेडियस 1 है, इसका मतलब क्या हो गया z इक्वल टू 3 आयोटा आपके इस रीजन से बाहर चला जाएगा, आयोटा बाय 3 इस रीजन के अंदर आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे आपका fz क्या बन गया, fz दैट इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं ठीक से देखूं तो दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया 3z माइनस आयोटा, 3z माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या बन गया z माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो यहां से आप ये निकाल सकते हो, इसका रेजिड्यू निकाल सकते हो, z इक्वल टू आयोटा बाई 3 जो है इसके अंदर आ रहा है, इसके इनसाइड आ रहा है। इसका मतलब क्या करोगे आप रेजिड्यू
एट z इक्वल टू आयोटा बाई 3 पे, अगर ये रेजिड्यू निकालो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा बाई 3, यहां पे क्या हो गया z माइनस आयोटा बाई 3 इंटू यहां पे क्या हो गया 2 डिवाइड बाई z कॉमन ले, तो यहां पे क्या बन गया, अगर z कॉमन ले तो क्या बन जाएगा ये, सॉरी 3 अगर कॉमन ले, तो दिस विल बी इक्वल टू z माइनस आयोटा बाई 3, आपका ये टर्म बन जाएगा, और यहां पे क्या बन गया z माइनस 3 आयोटा। तो देखो ध्यान से, ये और ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, z टेंडिंग टू आयोटा बाई 3, यहां पे क्या करो आयोटा बाई 3 की वैल्यू पुट करो, ये क्या बन जाएगा 2/3 इंटू यहां पे क्या आयोटा बाई 3 और माइनस क्या हो गया 3 आयोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2/3, और इसका यहां पे क्या हो जाएगा इंटू में 3 को एलसीएम ले लो, तो यहां पे क्या बन गया आयोटा माइनस 9 आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 8 आयोटा। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ये आपका हो गया 2 आयोटा, मतलब आयोटा बाई 4, ये आपका हो गया रेजिड्यू, ठीक है। सो आयोटा बाई 4 इज द रेजिड्यू। अगर आयोटा बाई 4 रेजिड्यू है, आपको पता है कि इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, सो द इंटीग्रल दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आई टाइम्स यहां पे क्या हुआ सम ऑफ रेजिड्यू। तो रेजिड्यू कितना आ रखा आपका, दैट इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाई 4। यस, इज दैट ओके। सो आई होप मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, अगर मैंने कोई गलती करी तो आप लोग प्लीज उस कैलकुलेशन को ठीक कर लेना। माइनस आयोटा, आई थिंक दिस इज ओके, या सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड बाय 2, आपका आंसर जो आएगा ये माइनस हो गया, मतलब आंसर जो दैट इज -5/2, आपका -5/2 है, ये यहाँ पे आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आंसर ये है, अगर मैंने सारे कैलकुलेशन ठीक करे हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 हो गया यहाँ पे आयोटा माइनस, या आई थिंक दिस पार्ट इज परफेक्ट। यस, सो ये जो आपका होगा दिस इज इक्वल टू आयोटा बाई 4, अगर ये ऊपर चला गया और 2 पाई आयोटा से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, द रिजल्ट विल बी दिस, आपका रिजल्ट जो है वो यही आएगा फॉर श्योर। यस, सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से हमेशा सॉल्व करना है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई। डन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आंसर ऑप्शन मैच कर लेना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, द पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन फॉर विच z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इज अ प्योरली इमेजिनरी। ये किस पे लाई करेगा, इन अ हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है यहाँ पे अगर कोई आपका ये जो है, अगर आपका ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको पहले लिखो, इस फंक्शन को पहले लिखो, ये क्या बन जाएगा z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया x माइनस, सॉरी x प्लस आयोटा y देन माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया x प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 1, और यहाँ पे क्या बन गया आपका x प्लस आयोटा, और उसका यहाँ पे गया y माइनस 1। अब जरा ध्यान समझो, अगर ये प्योरली इमेजिनरी, आपको पता है कि अगर z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब क्या हो गया z प्लस जेड बार जो दैट विल बी ऑलवेज 0, z प्लस जेड बार हमेशा 0 होना चाहिए। मतलब आपका ये जो नंबर है ना, इस नंबर को जरा दोबारा से लिखते हैं, देखो ध्यान से, z प्लस, सॉरी x प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो गया x प्लस आयोटा y माइनस 1। इस पे अगर आप होल बार करते हो, बार करोगे तो क्या हो जाएगा x का x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया x, और यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या -1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। बस यही करना होता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको यही काम जो है हमेशा करना है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो गया y माइनस 1, और उसका दूसरा टर्म जो बन गया दैट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा, यहाँ पे हो गया y माइनस 1। पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, देखो x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, और अगला टर्म क्या बन गया x माइनस आयोटा इंटू यहाँ पे हो गया y माइनस 1। दिस विल बी प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे हो गया x माइनस आयोटा इंटू यहाँ पे हो गया y प्लस 1, और अगर आप इसको ठीक से देखोगे आपका अगला पार्ट जो बनेगा दैट विल बी x प्लस आयोटा, और उसका यहाँ पे क्या y माइनस 1। आपने क्या करना, सिंपली इसको प्रोडक्ट निकालो और इसको इक्वल टू 0 कर दो। देखो पहला टर्म आपका ये है x प्लस आयोटा इंटू, सॉरी x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 प्लस ये, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और उसका क्या बन गया माइनस आयोटा x, और उसका यहाँ पे क्या y माइनस 1, ये इसको टर्म को और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या हो गया आयोटा x इंटू वाई प्लस 1, ये आपका टर्म बन गया एक, ठीक है, दो टर्म हो गया, और उसका यहाँ पे क्या हो गया, और ये आपका हो गया प्लस में आपका हो जाएगा y प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो गया y माइनस 1, ये आपका पहला टर्म बन गया। अगला टर्म की अगर बात करो, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आयोटा x, उसका यहाँ पे y माइनस 1, और माइनस क्या हो गया आयोटा, और यहाँ पे क्या x इंटू वाई प्लस 1, और प्लस क्या हो गया, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आपका यहाँ पे बच गया y प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो गया y माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। आपने क्या करना, देखो अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सारे इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, या फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया आयोटा एक्स वाई,
उसके बाद माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया आपका आयोटा एक्स, प्लस क्या हो गया यहाँ पे आयोटा एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो गया प्लस में हो गया आपका आयोटा एक्स, प्लस क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो गया यहाँ पे आयोटा एक्स वाई, माइनस क्या हो गया आपका आयोटा एक्स, माइनस क्या हो गया आपका आयोटा एक्स वाई, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे आयोटा एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू 0। आप देखो ध्यान से सारे आपके टर्म्स आयोटा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आयोटा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आयोटा एक्स यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आयोटा एक्स माइनस में, यहाँ पे आयोटा एक्स, यहाँ पे आयोटा एक्स, ये आपका बच क्या रहा है, ठीक से देखो क्या बच गया आपका, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x स्क्वायर, प्लस क्या हो गया आपका 2y स्क्वायर, देखो ध्यान से ये आपका 2 बार है, यस वेरी गुड, 2x स्क्वायर भी 2 बार है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, मतलब -2 दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन क्या बन गई आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज सिंपली एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये आपके सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, आप ऑप्शन मैच कर लेना, ये मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, एनीवे ये आप सारे लोगों का हो गया, यस आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहां पे दिया कि इफ z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इन दैट केस dz बाय z की वैल्यू, ये इजी सा, यहां पे fz ले लो दैट इज इक्वल टू 1 बाय z, ये आपका हो गया, इसका मतलब क्या हो गया रेसिड्यू, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका z इंटू 1 बाय z हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रेसिड्यू जो है वो आपका 1 आ गया, इसका मतलब आपका क्या होगा, आपका जो इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल dz बाय z दैट इज सिंपल इक्वल टू 2 पाई i टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यू, द राइट आंसर विल बी 2 पाई, ये तो एक ही पेज का एक ही लाइन का आंसर है, सो द राइट आंसर इज 2 पाई i, 2 पाई i आपका राइट आंसर जो ये बच जाएगा। अच्छा, the real part of an analytic function is uxy that is equal to x square minus y square. What is the imaginary part? आपको मैंने बताया था क्या होता है del u by del x that is equal to del v by del y, yes or no? इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो it will become 2x and that is equal to del v by del y, yes or no? इसका मतलब y क्या हो गया आपका, सॉरी v क्या हो गया आपका, that is equal to 2xy plus क्या हो गया f of x and then plus c some constant. Similarly आप यहाँ पे क्या करोगे del u by del y that is equal to minus of del u by del x minus of del v by del x, सॉरी ये हो गया आपका del u by del v y, सॉरी यहाँ पे देखो del u by del y दैट इज इक्वल टू माइनस del v by del x, del u by del y की वैल्यू यहाँ पे चेक करो क्या हो जाएगा -2y दैट इज इक्वल टू माइनस del v डिवाइडेड बाय del x, यहां से इसको आप कैंसिल करोगे आपका क्या बन जाएगा v दैट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो दैट इज 2xy प्लस क्या हो गया f of y एंड प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं, और आप ध्यान से देखो क्योंकि दोनों v आपका सेम ही होना चाहिए। अब देखो इसमें कोई y का फंक्शन नहीं, इसमें कोई x का फंक्शन, मतलब fx xy दोनों ही 0 हो जाएगा, c 0 है, तो v जो आ गया दैट इज इक्वल टू 2xy, सो 2xy विल बी द राइट आंसर, सो a विल बी द राइट आंसर, ये आपका इकलौता आंसर जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे दिया एक्सपैंड fz इन टर्म्स ऑफ दिस, यहाँ पे मॉड z जो दैट इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये आपका लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे जरा ध्यान से देखो, आप सबसे पहले क्या करो, लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखो कैसे करना है, एक सेकंड या इसको अगर आपको करना, आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, z स्क्वायर हो गया माइनस 3z एंड प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z एंड देन प्लस 2, ये क्या हो गया आपका z कॉमन z माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया -1 कॉमन z माइनस 2, आपका बचा क्या z माइनस 1 इंटू यहाँ पे बच गया z माइनस 2। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 बाय z माइनस 1 और उसके यहाँ पे z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन गया a डिवाइड बाय z माइनस 1 और प्लस क्या बन गया b डिवाइडेड बाय z माइनस 2, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे इसका, और आपका रीजन याद रखना, रीजन गिवन है z मॉड ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन 2, अब ये क्या हो जाएगा, सो 1 दैट इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से z माइनस 2 प्लस क्या हो गया b इंटू यहाँ पे क्या z माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर z की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सो b जो आ गया b की वैल्यू 1 आ गई, हाँ यहाँ क्योंकि 2 यहाँ पे पुट कर 2 माइनस 1 इज 1, तो आपका 1 हो गया, तो b दैट इज इक्वल टू 1, अगर z की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस ऑफ 1 और प्लस 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई दैट इज माइनस ऑफ 1, इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये जो फंक्शन बन गया 1 बाय z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 दैट इज सिंपली इक्वल टू, ये क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 प्लस क्या बन गया 1 डिवाइड बाय यहाँ पे बन गया आपका z माइनस 2। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। अब देखो जब लॉरेंट सीरीज जब आपको एक्सपेंशन करना हो तो ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा 1 प्लस एक्स की पावर प्लस ऑफ 1 सॉरी माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये हमेशा इसी तरह का फॉर्मूला यूज होता है, या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 1, इसका मतलब क्या होता है आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्म चलेगा, इसका भी ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से आपका एक्सपेंशन याद रखना। यहाँ पे x जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, आपको इस वाले को इसी फॉर्म में रखना 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, और वहां पे जो आपका होना चाहिए x शुड बी लेस देन 1। आप चलो ध्यान से देखो, अगर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हो गया z इज 1 बाय z इज लेस देन 1 बाय 2, है ना,
इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां से बोल सकते हो 2/z इज ऑल्सो लेस देन 2/z, ये ऊपर 2 है नीचे z है, तो 2/z इज ऑल्सो लेस देन 1। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, आपका 1/z अगर आपका लेस देन 1/2 है तो मतलब 1/z ऑटोमेटिकली लेस देन 1 हो गया। देखो हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये हमने इसको बना दिया लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, आपको इस वाले पार्ट में क्या करना है, z को कॉमन लेना है। z को कॉमन ले लोगे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/z, और प्लस यहां पे क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे अगर z कॉमन ले लोगे क्या बन जाएगा 1 माइनस 2/z। आपका ये बन गया, देखो ध्यान से 1/z जो है दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 और 2/z भी आपका लेस देन 1 ही है, हाँ या ना। अब इसको क्या करना, एक्सपेंड करना, करो इसको एक्सपेंड। कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड, आपका क्या बन गया -1/z, और इसको आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1/z की पावर -1 हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1/z, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 माइनस 2/z की पावर -1। इसको एक्सपेंड करो, क्या बनेगा ये, दिस विल इक्वल टू -1/z, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1/z, प्लस क्या बन गया 1/z स्क्वायर, प्लस क्या बन गया 1/z क्यूब, ऐसे आपका ये टर्म चलता रहेगा, ठीक है। प्लस क्या हो गया आपका 1/z, यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, ये आपका बन गया 2/z, प्लस क्या बन गया 4/z स्क्वायर, प्लस क्या बन गया आपका 8/z क्यूब, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके ये टर्म्स चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1/z, प्लस क्या हो गया आपका माइनस हो गया आपका वहां पे 1/z स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 1/z क्यूब, माइनस क्या हो गया 1/z टू द पावर 4, ऐसे ही चलता रहेगा, हाँ या ना। अच्छा, और यहां पे क्या करोगे आप, प्लस अगर लेते हो ये क्या बन जाएगा आपका 1/z प्लस 2/z स्क्वायर प्लस 4/z क्यूब एंड प्लस 8/z टू द पावर 4, ऐसे आपका ये टर्म चलता रहेगा, हाँ या ना। यहां से देखो ध्यान से 1/z और -1/z है, ये और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/-1/z का 2/z, इसका मतलब क्या हो गया 1/z स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा, प्लस 4/z क्यूब माइनस z क्यूब, मतलब क्या हो गया 3/z क्यूब हो गया आपका ये 8, और उसके बाद -1, मतलब प्लस क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाई z टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, यस और नो, प्लस हो जाएगा ये। द राइट आंसर इज z की पावर -2 प्लस 3z की पावर -3 प्लस 7z की पावर -4 एंड सो ऑन। इस ऐसा कोई टर्म अगर आपका है तो देख लेना आपका इनमें से ऑप्शंस में से वही जो रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आंसर को आप खुद से मिला लेना, शायद ये आपका आंसर रहेगा, या आंसर खुद से आप मिला ही सकते हो, बस प्रोसेस सही रखना, आंसर फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओके फाइन, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin π/4 एंड प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। चार ऑप्शंस है, चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो आपका यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पे π/4 प्लस आयोटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, जरा देखो साइन π/4, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कॉस आयोटा, प्लस क्या हो गया आपका कॉस π/4, और यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन आयोटा। आई होप दिस पार्ट इज ओके। बोलोगे सर ये तो समझ आ रहा है बट आगे कैसे करना है इसको, देखो यहाँ पे ध्यान से कॉस आयोटा प्लस क्या है साइन आयोटा, आपके पास ये टर्म बच रहा है, ठीक है। हम देखते हैं जरा कॉस आयोटा और साइन आयोटा की वैल्यू क्या होती है। देखो कॉस थीटा ये क्या होता है आपका ई टू द पावर आयोटा थीटा, प्लस क्या होता है ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, यस। साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पे 2i। अगर आपको cos i लिखना हो तो इसको क्या करोगे ई टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा, यस, प्लस क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 हो गया। सिमिलरली साइन आयोटा की अगर बात करें दैट विल इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2i। सो दिस विल बी इक्वल टू ये क्या होगा ई टू द पावर -1 प्लस ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो आपका हो गया साइन आयोटा दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। आई होप ये बात सबको समझ आ गई। इसका मतलब क्या, दिस विल बी इक्वल टू 1/√2 कॉस आयोटा। कॉस आयोटा का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ठीक से देखूं, एक सेकंड, या सो कॉस आयोटा का मतलब क्या है ई टू द पावर 1, यस यही तो ना, ई टू द पावर -1 और प्लस क्या हो गया ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो गया प्लस, आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपका, सॉरी, और आपका ये बन गया ई टू द पावर -1, और यहाँ पे क्या बन गया ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आयोटा है, करेक्ट है, हाँ या ना। इसको क्या करो रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर दो, 1/√2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या बन गया 1/e और प्लस क्या बन गया आपका 1/e प्लस e डिवाइड बाय यहाँ पे 2 बच गया पहला वाला पार्ट, प्लस क्या बन गया 1/√2 और यहाँ पे क्या बन गया आपका 1/e माइनस e डिवाइड बाय यहाँ पे क्या 2 आयोटा। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेते हैं क्या बन रहा है। सो दिस इज 1/2√2 आपका ये आएगा 1/2√2 और उसका यहाँ पे क्या बन गया e प्लस 1/e, ठीक है। यहां पे क्या बन गया आयोटा, आयोटा को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और डिवाइडर क्या बन गया 2√2 और यहाँ पे क्या बन गया आपका 1/e
और माइनस हो गया ई। देख लेना आपका आंसर जो है कौन सा आ रहा है। तो आंसर इसी तरह कोई एक्सपेंशन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या करना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 4, आपका ये हो गया ई प्लस 1/e। और माइनस क्या बन गया आपका, अगर इसको आप करोगे सेम सिमिलर वे में तो √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे हो गया 1/e माइनस ई। आपका ये जो होगा इस टाइप का कोई एक आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे पावर 49, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखते हैं इसको। आपके पास क्या यहाँ पे 1/√2 प्लस क्या है आयोटा डिवाइडेड बाय √2, पावर क्या है यहाँ पे पावर 49। देखो ध्यान से इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, जरा ध्यान से देखो, cos π/4 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा साइन यहाँ पे क्या हो गया π/4 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 49। और इसका मतलब आपको पता, देखो आपको क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर जो आपका n होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही तो बचता है आपका। इसको यहां पे जरा पुट करो, देखो क्या हो जाएगा cos 49 π/4 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा साइन 49 π/4। ये आपका हो गया यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 12 पाई और प्लस क्या हो गया π/4 और ये क्या हो गया प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या साइन सेम लिख सकते हो आप 12 पाई प्लस π/4। और आप सारे लोगों को पता है क्या होता है आपका, अगर आपको फॉर्मूला ऐसा दिखे, आपको पता है ऐसा कि साइन या cos 2n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या था, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आप cos करोगे सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू cos π/4 और प्लस क्या हो जाएगा आयोटा साइन π/4। डन। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2 और प्लस क्या बन गया आयोटा √2। इसका मतलब हो गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देख लेना ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दिया इफ z इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1/z2। यार ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करना शायद। 2 - 3i डिवाइडेड बाय 4 + 6i है, क्या करो इसको रैशनलाइज कर दो, क्या बन जाएगा ये 4 - 6i डिवाइडेड बाय क्या बन गया 4 - 6i। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका 8 - 12i माइनस क्या हो गया फिर से 12i और प्लस क्या हो गया आपका 18, आई होप यस, -3 एंड माइनस प्लस और यहाँ पे सॉरी दिस विल बी -18 और डिवाइडेड बाय क्या बच गया आपका 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। डन। इसका मतलब क्या हो गया आपका 8 - 18 दैट इज -10 -24i और डिवाइडेड बाय 16 + 24, 16 + 24 दैट इज इक्वल टू 40। करेक्ट, यस है ना। कोई गलती करी क्या मैंने, आंसर कोई सा मैच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है या। सो दैट इज 2 - 3i और डिवाइडेड 4 + 6i, 2 - 3i z1/z2, 2 - 3i डिवाइडेड 4 + 6i, मैंने सही किया ये, इनटू यहाँ पे हो गया 4 - 6i, 4 - 6i। तो दिस इज इक्वल टू 8 - 12i -12y और माइनस ये आपका हो गया आयोटा -1, ये आपका प्लस या दैट इज -18 डिवाइडेड 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 + 36 ना, 16 + 36 दैट इज इक्वल टू 40, सॉरी दैट इज इक्वल टू 50 ना, सॉरी 52 सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 52 या। सो आप इसको कर दो 52। हाँ, अब शायद आंसर जो कोई एक मिलता जुलता दिखाई देगा, दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 52 और माइनस क्या गया 24 डिवाइडेड बाय 52 टाइम्स आई या, सॉरी फॉर द मिस्टेक या। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट आंसर विल बी ए जो होगा ये इसका सही आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, सॉल्व करोगे इतना आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। ठीक है, डीयू के और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, कोशिश करेंगे मैकेनिक्स का या ईएमटी का एक छोटा सा पार्ट लेके हम उसको पूरा सॉल्व, जैसे यहाँ पे हमने मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स लिया वैसे किसी और पार्ट को लेकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।